मेष राशि वालों, जितने आप बर्बाद होने थे हो गए। मुझे पता है कि आपके पिछले महीने बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, मगर अब जिस तरीके से ग्रहों की पोजीशन बदल रही है, मैं ग्रहों के बल पे बोल रहा हूं कि इससे ज्यादा बर्बाद आप नहीं होगे, फिर से दोबारा वापसी करोगे। मित्रों, जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। इंसान को शक्तियां मिली हैं, मगर कभी कभी ग्रह ऐसी अवस्था पे लाके इंसान को खड़ा कर देते हैं कि उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। मेष राशि वाले मेरे बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके ऊपर शनि की 7.5 लगी है। मगर मित्रों, शनि राहु केतु हमेशा बुरा फल नहीं देते, ये अच्छा भी करते हैं। आपको मेहनत करना, संघर्ष करना इस कलयुग में सिखाते हैं, उसके बाद कामयाबी शोर मचाती है। आज मैं बात करूंगा कि 15 जुलाई सन 2026 से 30 अक्टूबर सन 2026 तक का समय आपके जीवन में कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये बदलाव का समय है, ये आपके जीवन में तख्ता पलट करने का समय है। बहुत दुख भोग लिया आपने, जब से जनवरी सन 2026 लगा है आपके जीवन में उतार चढ़ाव, कष्ट, दुख, परेशानियां, कर्जा हो जाना, आपकी नौकरी छूट गई, आपका काम धंधा सब जो है अस्थिर हो गया, कर्जा हो गया। जीवन में आपने बहुत दुख झेला है, मगर अब दुख और नहीं, क्योंकि शनि राहु केतु आपको 5 महावरदान देंगे। ये 15 जुलाई से ऐसा समय पलटेगा कि आपकी 7 पुश्तें बदल जाएंगी और आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नई नई खुशखबरी आएंगी। देखिए, कुछ ग्रह गोचर की जानकारी आपको मैं दे देता हूं, उसके बल पे आपका जीवन पलटेगा। अभी बात करें, शनि मीन राशि में चल रहे हैं। 27 जुलाई सन 2026 से शनि पुनः अपनी मार्गी अवस्था को छोड़ के वक्री अवस्था को पकड़ेंगे, जो कि 11 दिसंबर सन 2026 तक रहेगी। फिर 11 दिसंबर से 2:44 दोपहर के शनि महाराज पुनः मार्गी होंगे। बात करें आपके लगन के स्वामी की, तो लगन का स्वामी बनता है मंगल। मंगल अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, पूरे जुलाई और पूरे अगस्त में मंगल वृषभ राशि में ही चलेंगे और आपके दूसरे घर में चल रहे हैं। और ग्रहों की चर्चा करते हैं तो बुध 8 जुलाई सन 2026 से ये पुनः मार्गी से वक्री हो जाएंगे और कर्क राशि में वक्री होंगे। राहु केतु शनि की बात करें तो शनि का मैंने बता दिया, आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, मीन राशि में। राहु 11वें घर में चल रहे हैं। 2 अगस्त सन 2026 से राहु महाराज सतविषा नक्षत्र से निकल के धनिष्ठा नक्षत्र में अपना जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और केतु महाराज जो है चल रहे हैं सिंह राशि में, जो 5वें घर में चलेंगे, जो शुक्र केतु की युति चल रही है। ये ग्रह के योगा योग है। देखिए, कुछ राजयोग जो है 15 जुलाई से लेके और 30 अगस्त तक बनेंगे। ये राजयोग आपकी किस्मत को पलटेंगे। देखिए क्या है, पहला राजयोग बनेगा पुष्कर राजयोग। पुष्कर राजयोग में देखा गया है कि आदमी जन्म तो गरीब परिवार में लेता है, मगर अपनी ताकत, भुजाबल, अपने सिक्स सेंस और तेज दिमाग के कारण, अपनी नॉलेज के कारण ये आदमी बहुत अमीर हो जाता है। उसकी किस्मत हीरे की तरह चमकती है। तो पुष्कर राजयोग शनि राहु केतु से बनेगा, और देवगुरु बृहस्पति जो आपके 4थे घर में है वो बना रहे हैं पुष्कर राजयोग। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की उच्च अवस्था कर्क राशि में, इधर देवगुरु बृहस्पति जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन 18 जून से कर चुके हैं। तो इस कारण से आपकी जिंदगी में 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक बदलाव होना है। नौकरी के लिए परेशान है तो नौकरी लगने के योग है। काफी मेष राशि वालों की पिछले महीने नौकरियां छूट गई हैं, या वो ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जिसमें उनके गुजारे नहीं चल रहे, उनके पड़ते नहीं पड़ रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये हम कहाँ फंस गए हैं और कैसे इस जाल से निकलेंगे, क्योंकि रुपए पैसे से ही आदमी जीवन बनाता है, और जब रुपया पैसा नहीं आता तो जीवन उसका बिखर जाता है। दूसरी बात है काम कारोबारी लोगों की। देखिए, काम कारोबार की दृष्टि से अगर हम देखें तो 15 जुलाई के बाद स्थिति आपकी संभलेगी, आपका ग्राफ ऊंचा होगा, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा हो गया है। जो काम धंधे वाले जो लोग हैं, जो दुकान कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी आप छोटा बड़ा कोई भी काम कर रहे हैं, उनके काम कारोबार चल रहे नहीं है, रुक रुक के चल रहे हैं। पैसा आता है, अटक जाता है, कहीं पैसा आपका फंस गया है।
ऐसा अगर आपके जीवन में हुआ है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। तो 15 जुलाई से ये पुष्कर राजयोग जो लगेगा उसमें काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ इश्यूज, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है सहमे सहमे से हैं, काम करने का मन नहीं लगता, चिड़चिड़े हो गए हैं आप, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सेहत भी आपकी खराब हुई है। आदमी का काम धंधा व्यापार रोजगार नहीं चलता है तो उसका सीधे दिमाग पे असर पड़ता है और सेहत खराब होती है, क्योंकि आप जिम्मेदार आदमी हैं। मेष राशि वाले जो लोग होती हैं वो अपनी भुजाबल पे काम करते हैं। इनका लगन का स्वामी क्या है? मंगल है। मंगल कर्म भूमि का कारक है। ये भाग्य भरोसे नहीं बैठते, ये अपने कर्म के भरोसे भाग्य के रास्तों को जो है तोड़ देते हैं। अब क्या हुआ है, इनके पिछले जो महीने गए हैं वो खराब गए हैं। शनि राहु केतु ने ऐसी दुर्दशा बनाई है कि मेरे मेष राशि वाले लोगों का जनवरी से लेके और 30 जून सन 2026 तक का समय बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव करता हुआ गया है। आपकी स्थितियां खराब हो गई हैं, मगर मित्रों डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। समय एक सा नहीं रहता, समय बहुत बड़ा बलवान है। इंसान जो है थोड़ा सा संघर्ष कर लेता है तो वो आगे कामयाबी का शोर मचाता है। 27 जुलाई सन 2026 से शनि वक्री होंगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा पावरफुल योग बनाएंगे। शनि वक्री यानी जो 7.5 आपके ऊपर चल रही है वो अब शुभ प्रभाव देगी, क्योंकि शनि जब वक्री होती है तो वो स्लो हो जाती हैं और वो सो जाती हैं। तो शनि का सोना वक्री होना 12वें घर में, यह आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत की सांस आपको मिलेगी, क्योंकि शनि की 7.5 अब अनएक्टिवेट हो जाएगी। अभी तक शनि मार्गी थे तो एक्टिवेट 7.5 को चला रहे थे, अब अनएक्टिवेट 7.5 हो जाएगी। और चौथे घर में बृहस्पति का होना 30 अक्टूबर सन 2026 तक, और चौथे घर की दृष्टि नवी बृहस्पति की आपके कहाँ पड़ रही है? 12वें घर में। वहां बैठे हैं शनिदेव महाराज, अस्त अवस्था में हो जाएंगे 27 जुलाई से वक्री अवस्था में। यह आपके लिए वो समय होगा जहां आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, जहां आपके सपने साकार होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने यानी ये 4 माह आपकी जिंदगी के वो स्वर्णिम पल होंगे जो आपने सपने में सोचे थे। तो मित्रों, हर समय शनि राहु केतु बुरा फल नहीं देते, इंसान के जो कर्म होती हैं उनके अनुसार फल देती हैं। जन्म कुंडली आपका दर्पण होती है, राशि आपके जिंदगी की चाल होती है। जन्म कुंडली और राशि का जब विधान राजयोग में बनता है तो यहाँ जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति निर्धन है, वो भी राजा जैसी जिंदगी जी सकता है। देखिए, हर इंसान मेहनत करता है, मगर मेहनत कभी कभी इंसान की रंग लाती है और कभी कभी मेहनत रंग नहीं लाती। उसका कारण क्या है कि इंसान का डायरेक्शन, इंसान की जो दिशा है, जब इंसान की दिशा कुंडली की दिशा से मैच हो जाती है तो इंसान रोड़पति से करोड़पति बन जाता है। और जब इंसान की जो दिशा है वो कुंडली से मैच नहीं करती, यानी आप जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपका भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा, यह आपने कभी सोचा है? वो इस कारण से क्योंकि आप अपनी कुंडली के दिशा से विपरीत कार्य कर रहे हैं। जब आप अपनी कुंडली के दिशा से विपरीत कार्य करते हैं, कुंडली को चेक नहीं करवाते, अपना टेवा हमसे दिखवाते नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं लेते हैं, कुछ विपरीत दशाएं आपकी कुंडली में आती हैं, 7.5 शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा, महादशा आपको परेशान करती है, तो उसमें आपको कुछ उपाय करने पड़ते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, अपना टेवा, अपनी जन्म कुंडली, अपना हॉरोस्कोप दिखवाना पड़ता है, उससे आपको दिशा मिल जाती है। उपाय क्या करते हैं? आपके भाग्य के रास्ते खोलते हैं। अब मैं कहूँ आज ही आप राजा बन जाओगे, तो देखो राजा आप बनोगे, मगर आपको उस राजा बनने के लिए कुछ चीज़ों के, ग्रहों के पड़ाव पार करने पड़ेंगे। आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, आपकी राशि में फिर काल सर्प योग आ गया, या शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। अब उसमें क्या होता है, देखिए, आपको अगर फीवर आता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, या कोई भी आपको परेशानी होती है, तो आप क्या करते हैं? सीधे या तो डॉक्टर पे जाएंगे, पहले अपना खुद का इलाज करते हैं, फिर डॉक्टर साहब पे जाते हैं, उनसे दवाइयाँ लिखवाते हैं, तो उससे आपकी ठीक होने की स्थिति बन जाती है। दवाइयाँ खाएंगे तो सही हो जाती है, यानी आपको मर्ज का इलाज मिल गया। ऐसे ही जन्म कुंडली और आपकी राशि का है। अगर इतने अच्छे राजयोग आने के बाद भी आप परेशान हैं, ग्रह आपका साथ नहीं देते, तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में प्रॉब्लम है। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली को दिखवाएं
और ये जो जीवन मिला है एक ही बार आपको मिला है। अगर इस जीवन को आपको सही ढंग से, क्योंकि जिंदगी आपको जीनी है, काटनी नहीं है। कर्म भरोसे आप हैं, मगर भाग्य का साथ नहीं मिलता तो कर्म वहीं का वहीं धरा रह जाता है। हर इंसान मेहनत करता है। देखिए जानवरों में शेर भी मेहनत करता है, घोड़ा भी मेहनत करता है और गधा भी मेहनत करता है। ये 3 जानवर मेहनत करते हैं, मगर इनकी मेहनत अलग अलग तरीके से रंग लाती है। शेर शेर ही रहता है, जंगल का राजा होता है, जबकि गधे जैसा उसका शरीर है, 4 पैर है, एक मुंह है, एक पूंछ है। इधर घोड़े को देख लो, घोड़ा कितना भी दौड़ ले वो घोड़ा ही रहेगा, गधा नहीं बन सकता। और जो है घोड़ा चाहे कि वो शेर बन जाए तो वो शेर नहीं बन सकता। तो ऐसे ही आप शेर की तरह हैं, मेहनत करिए, प्रयास करिए, इस राजयोग का लाभ लीजिए। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, कर्म तो करना है, मगर आपको और अपने जीवन में अधिक जानना है तो फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, हमसे अपना टेवा चेक करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपका हम जो है एनालिसिस कर देंगे। हस्तलिखित में कुंडली विश्लेषण करता हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है इतने अच्छे राजयोग मिलने के बाद, क्योंकि यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर में 3 राजयोग बनेंगे। पहला राजयोग तो 15 जुलाई से पुष्कर राजयोग बनेगा, दूसरा राजयोग बनेगा केदार राजयोग। इस राजयोग में मल्टी मिलियन आदमी हो जाता है। जो भी आप अगर मिट्टी भी पकड़ोगे तो सोना बनेगी। कोई भी आप काम में हाथ डालोगे, मगर रिस्क वाले काम मत करना। जो पुराने आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपको अनुभव है, जिसमें आपकी पकड़ है, जिसमें आपकी रिसर्च है। देखिए आप ग्रहों से बहुत कुछ चाहते हैं, मगर आगे बढ़ने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। ग्रह देने आते हैं आपको और आप उन्हें क्या करते हैं, टहला देते हैं, क्योंकि आप सही डिसीजन लेते ही नहीं है। ये शनि क्या है, जब शनि की 7.5 आती है ना, तो ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। सही डिसीजन तो इंसान लेता नहीं है और गलत डिसीजन उसे अच्छे लगने लगते हैं। तो कोई काम करे तो पहले रिसर्च करें, खोज करें, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को अपनाएं, थोड़ा सा 6 सेंस को अपनाएं और अपनी कुंडली को वर्ष में एक बार अवश्य चेक करवाएं। जिससे क्या होता है कि आपको आगे की दिशाएं मिलेंगी और ये आंखें होते हुए भी जो अंधा जीवन है उससे मुक्ति मिलेगी। बहुत ही सुंदर समय है। अगस्त का माह इतिहास रचने वाला होगा, 7 पुस्तकों का खाता बदलेगा। सितंबर माह से लगेगा, क्योंकि मैंने 3 राजयोग बताए। पहला 15 जुलाई से लगेगा पुष्कर राजयोग, दूसरा राजयोग लगेगा केदार राजयोग और तीसरा जो राजयोग लगेगा सितंबर से वो लगेगा लक्ष्मी राजयोग। इस राजयोग में आदमी के जीवन में अचानक धन प्राप्ति होती है, प्रॉपर्टी से लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, आपकी किस्मत चमकेगी, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, शादी विवाह का माहौल हो सकता है। हर तरीके से चौतरफा खुशियां आएंगी और आपको दुनिया सलाम करेगी। जो आप पे दुनिया वाले हंसते हैं ना, आपके बेमतलब के शत्रु हो गए, जलने कटने वाले हैं, वो सब सफा हो जाएंगे। तो ये आगे आने वाले 4 माह 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक का समय बहुत ही सुंदर है। यहाँ आप जितने बर्बाद होने थे हो गए, इससे ज़्यादा बर्बाद नहीं होगे और जिंदगी में आप दोबारा शेर की तरह वापसी करोगे। बहुत ही सुंदर समय है। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे से जुड़ जाइए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे हर वीडियो की, नई पुरानी वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले मिल सकेगी और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।